तो दोस्तों, आज हम एक जो नया पोस्ट आने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले जो पोस्ट बीईओ था अब उसी को बदल के एईडीयू कर दिया गया है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आपका 2 एग्जाम्स होगा, प्री और मेंस, और इसको कंडक्ट कौन कराएगा? बीपीएससी करवाएगा। बट इसमें हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि बीएड और डीएलएड है, तो उनको इंक्लूड करना चाहिए इस पोस्ट में। या तो आप इसी को इंक्लूड कर दीजिए उस पोस्ट में, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ओपन रखे हैं तो ओपन तो रखिए, बट आप क्या कीजिए, एग्जाम के सिलेबस में बदलाव कीजिए। इसमें इंक्लूड क्या क्या करना है? इसमें हम साइकोलॉजी इंक्लूड कर सकते हैं, पेडागोगी इंक्लूड कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग का आप जांच करने आ रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अब इसके अलावा इसकी दिक्कत क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी कनेक्ट करवा रही है, अगर इन केस 71th बीपीएससी में इंक्लूड हो जाता है तो क्या होगा, फिर बाकी बच्चों को दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी और पेडागोगी जब होगा तो बाकी जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि फिर इस सीट को ही कुछ अलग कर दिया जाए 71th बीपीएससी से, इसको अलग कर दिया जाए। तीसरे ऑप्शन के तौर पे ये हो सकता है कि आप इस दोनों क्राइटेरिया को नहीं माने, आप क्या करें कि एक वेटेज निर्धारित कर दें कि बीएड अगर आप किए हुए हैं तो आपको इतना नंबर या इतना नंबर का वेटेज मिलेगा। तो ये भी एक प्रेफरेंस हो सकता है, ताकि उनको प्रमोट किया जाए, ताकि वैसे लोग अगर आएंगे इसमें जो नॉलेजेबल हैं, जो शिक्षा के बारे में जानते हैं, साइकोलॉजी पेडागोगी और जैसे पढ़ सकते हैं, बच्चे के इंटेंशन को समझ सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से जांच कर पाएंगे। तो आई थिंक इस तीनों में से यही 2-3 सुझाव है कि या तो आप बीएड डीएलएड को अलाउ कीजिए, या तो आप इसके बीपीएससी के जो एग्जाम सिलेबस है उसमें आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, और या फिर सबसे अच्छा उपाय है कि इसकी पोस्ट को अलग कर दिया जाए, और अलग करके इसी में से इसको बीएड और डीएलएड वाले को वेटेज दिया जाए। तो ये 3 जो सजेशंस है हमारे, वो इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए हमारे सजेशंस हैं। इससे अच्छा क्या होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बरकरार रहेगी। जैसा कि पहले होता था कि बीयू का पोस्ट जो होता था वो टीचर ही प्रमोट करके जाते थे, उसमें जो बड़े टीचर हैं वो जाते थे। होता क्या था, वो चीजों को समझ रहे हैं तो जांच उच करने में सहूलियत होती थी। आई थिंक बीपीएससी इस बात को कंसिडर करेगी। फिर से मैं वही बातें दोहरा देता हूँ, या तो बीएड डीएलएड वाले को अलाउ करे इस पोस्ट के लिए, या फिर आप नहीं करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव कीजिए। एग्जाम पैटर्न में बदलाव करना तो ठीक है, बट अगर आप 71th बीपीएससी में इसको इंक्लूड करते हैं एग्जाम में बदलाव के साथ, सिलेबस में बदलाव के साथ, तो बीपीएससी वाले को दिक्कत होगा। तो उससे अच्छा है कि इस पोस्ट को ही अलग एग्जाम लिया जाए। और तीसरा यह है कि अगर बीएड डीएलएड वाले को आप ओपन करना चाहते हैं तो इनको कम से कम वेटेज दिया जाए, ताकि अगर बीएड डीएलएड वाले आएंगे लोग तो ज्यादा अच्छे से गुणवत्तापूर्ण वो जांच कर पाए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।